हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक कैरो के रिएक्शन में। और जैसे आप सबने रिक्वेस्ट करी थी, मैं आज देखने जा रही हूँ एक अल्लाह वाले से मुलाकात, अल्लाह वालों की सोबियत। एक्चुअली इतना डिफिकल्ट टाइटल है, मैं सच बता रही हूँ, ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आया है, बट आई एम श्योर ये वीडियो इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनिंग है। इसका थंबनेल देख के मुझे समझ आ गया था कि मुझे ये फॉर श्योर देखनी है, और आई एम श्योर ये आपको भी बहुत 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 पसंद आएगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और फटाफट से अच्छी अच्छी रिक्वेस्ट भेजते रहें। और मैंने अपने डेली ब्लॉग्स को भी धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। और हम बहुत जल्द मिलेंगे Q&A सेशंस में भी। तो बिना देरी किए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक सूफी दरवेश का कौल है कि नहीं पहुंच सकते तुम अल्लाह तक इबादतों, रियाजतों, विर्द वज़ाइफ के साथ। बेशक अल्लाह का राज अहले इल्म के सीने में है, वो जिसे चाहे उस राज से आशना कर दे। एक सवाल जो हमसे बार बार पूछा जाता है कि अल्लाह वाले कहाँ मिलते हैं, औलिया अल्लाह से मुलाकात कैसे मुमकिन है, या औलिया अल्लाह को कहाँ तलाश करें। इस वीडियो में आज आप जान जाएंगे कि अल्लाह के वली तक कैसे पहुंचना है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको अल्लाह के किसी कामिल वली तक पहुंचा सकती है। नाजरीन, औलिया अल्लाह के दोस्त होते हैं, और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनकी सोहबत में बैठकर अल्लाह याद आ जाता है। अल्लाह की पहचान हमेशा अल्लाह की निशानियों से होती है, और ये औलिया अल्लाह की जीती जागती निशानियां हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मेरी निशानियों की ताज़ीम करो, और ये औलिया अल्लाह काबिल ताज़ीम हस्तियां हैं। इनकी सोहबत में गुजरा हुआ एक लम्हा हज़ारों साल की बेरिया इबादत से अफजल है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस कायनात का महवर मरकज़ हैं, लौलाक का ताज जिनके सर पर है, जिनकी खातिर ये दुनिया और कायनात बनाई गई, जो फ़ख्र मौजूदात हैं, इस कायनात में मौजूद हर शय का फ़ख्र हैं। वो एक मकाम पर ख़ुद फरमा रहे हैं कि अल फ़क्र फ़ख्री, कि ये जो फ़ख्र है ये मेरा फ़ख्र है। तो जिस चीज़ पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ख्र होगा, वो कायनात की बहुत कीमती चीज़ों में से एक चीज़ होगी, और ये वो फ़ख्र है जो औलिया अल्लाह को इनायत होता है। अल्लाह ने 18,000 जहान खलक फरमाए जो हमारी नज़रों से ओझल हैं, मगर ये औलिया अल्लाह उन जहानों में परवाज़ करते हैं और उन जहानों की सैर करते हैं। मूतू कबला अंता मूतू के मिसदाक होते हैं, मरने से पहले अपने नफ्स का जनाजा पढ़ चुके होते हैं। फ़ना के मकाम से गुज़रते गुज़रते बका का मकाम पा लेते हैं। जब दुखी लोग इनके पास जाते हैं तो ये दुखियों के दुख छीन लेते हैं, बीमारों की बीमारियां छीन लेते हैं, बदबख्तों की बदबख्तियां दूर कर देते हैं, अल्लाह की तलाश करने वालों को अल्लाह तक पहुंचा देते हैं। बज़ाहिर तो ये लोग हम जैसे नज़र आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हम जैसे नहीं होते, क्योंकि ये वासिले अल्लाह होते हैं और हमा वक़्त अल्लाह के साथ राब्ते में होते हैं। अगर ज़िंदगी में कभी किसी वली कामिल से मुलाकात हो जाए तो आपकी दुनिया और आखिरत बदल जाती है। मगर सवाल ये है कि इन औलिया अल्लाह को कहाँ तलाश किया जाए। आज से 10 साल पहले जब ये सवाल मेरे जहन को झंझोड़ रहा था, तो मैंने अल्लाह वालों की तलाश में बहुत सफ़र किए। पाकिस्तान के कोने कोने में दरगाहों पर गया, मगर बदकिस्मती से कहीं गद्दी नशीन मिले तो कहीं सज्जादा नशीन। कहीं ऐसे पीरों को देखा कि लोग जिनके हाथ पैर दबाने में मसरूफ़ थे, लेकिन वो पीर अल्लाह की मार्फत से खाली थे। मैंने बहुत से आमिलों और जोगियों के डेरे भी खंगाले कि शायद यहाँ से अल्लाह का कोई सुराग मिले, मगर मुझे कहीं से विर्द वज़ाइफ मिले तो कहीं से पढ़ाइयाँ मिली। किसी ने नक्श और तावीज़ात की पेशकश की, और किसी ने नुक्ता बीनी का फ़न समझाना मुनासिब समझा, और बाज़ लोगों ने सूरज चाँद को देखने और घूरने की मशक से आशना किया। किसी ने टेलीपैथी समझानी चाहिए, और किसी ने रेकी और समदा, और किसी ने अल्लाह से मिलाने के लिए बैत होने की शर्त रख दी, मगर फिर भी मार्फत इलाही का कोई ज़रिया नज़र नहीं आया। मैंने ये भी सुन रखा था कि जब दिल में अल्लाह को पाने की ख्वाहिश या तड़प पैदा हो जाए तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आपको अल्लाह से मिलाने में लग जाता है। आखिरकार कुछ अरसा बाद जब मैं थक हार कर बैठ गया
तो उस वक़्त रहमत खुदावंदी ने मेरी तरफ निगाह करम फरमाई। पंजाबी के एक बहुत बड़े सूफ़ी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह की धरती कसूर में मेरी मुलाकात अचानक एक मर्द कलंदर से हुई, जिसने अपने ऊपर इतने पर्दे डाल रखे थे कि कोई उसकी पहचान न कर सके। उस मर्द कलंदर से पहली मुलाकात में मेरे जिस्म पर रिक्कत तारी हो गई, आंखों से आंसू जारी हो गए, और जैसे जैसे उनकी गुफ्तगू कानों के रास्ते दिल में उतरती गई, वैसे वैसे मेरा दिल तड़प उठा और मेरे दिल की गहराइयों से एक ही आवाज़ आ रही थी कि यही वो शख्स है जिसकी एक अरसे से मुझे तलाश थी। जब उस मर्द कलंदर ने मेरी तरफ ख़ास तवज्जो और निगाह फरमाई तो मेरे दिल की धड़कन अल्लाह 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 पुकार उठी। मेरे जिस्म का एक एक रोम गवाही दे रहा था कि ये अल्लाह का दोस्त है। उस मुलाकात के बाद काफ़ी दिनों तक मेरे ऊपर जज्बो मस्ती की कैफियत तारी रही और दिल दोबारा उस गुफ्तगू को सुनने के लिए तड़पता रहा। आखिरकार जब मुझे सब्र ना आया तो मैं दोबारा उस शख्स की तलाश में निकला और पता करने पे मालूम हुआ कि ये आले नबी हैं, औलादे अली हैं, बुखारी सादात के घराने के चश्मो चिराग हैं, वली इब्ने वली और कलंदर इब्ने कलंदर हैं। इनका नाम सैयद मंशा अब्बास बुखारी है और ये कसूर में मौजूद एक खूबसूरत दरबार सैयद शेर अली शाह कलंदर के गद्दी नशीन हैं। मगर ये अपने आप को कभी गद्दी नशीन नहीं समझते, बल्कि अपना तारुफ वहाँ के झाड़ू कश के तौर पे करवाते हैं। लोगों से कम मिलते हैं क्योंकि ज़्यादा वक़्त कुर्बे इलाही में गुज़रता है। जब भी अपने लब खोलते हैं तो गुफ्तगू सिर्फ़ अल्लाह, उसके रसूल और मार्फत इलाही की होती है। मार्फत इलाही के ख़जाने इनकी गुफ्तगू में झरनों की तरह बहते हैं। जब मैं दोबारा इनसे मिला तो बैत होने की गुजारिश की, जिस पर उन्होंने फरमाया कि बैत होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो बादशाह मेरे साथ है वही तुम्हारे साथ भी है। जिस मालिक कायनात का डेरा मेरी शाहरग में है, वही मालिक कायनात तुम्हारी शाहरग में भी जलवा अफरोज़ है। तुम जिसकी तलाश में मुझ तक आए हो वो तुम्हारे अंदर से ही तुम्हें मिलेगा। इस मुलाकात के दौरान कई और लोग वहाँ तशरीफ़ लाए। किसी ने नौकरी की ख्वाहिश की तो किसी ने औलाद की, किसी ने फरागी रिज़्क़ की तलब की तो किसी ने बीमारी के लिए शिफा तलब की। वो सब की बात सुन रहे थे और लोगों से फरमा रहे थे कि मेरी दुकान पर जो सौदा है उसका ख़रीदार नहीं मिलता, और जो सौदा मेरी दुकान पर नहीं है उसके ख़रीदार हज़ारों चले आते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि फ़कीर अल्लाह का राज अपने सीने में लिए बैठा होता है, और जब कोई अल्लाह का मुतलाशी उस तक पहुंचता है तो वो राज उस पर आश्कार कर देता है और उसे अल्लाह की मार्फत से माला माल कर देता है। नाजरीन, ना उन्होंने मुझे कोई विर्द वजीफ़ा बताया, ना कोई चल्ला या रियाजत, ना कोई तावीज़ धागा दिया, ना कोई नक्श, और किसी नज़राने की कोई तलब नहीं की, मगर उनकी एक निगाह ही मेरे दिल पर ऐसी पड़ी जैसे कोहे तूर पर अल्लाह की तजल्ली पड़ी हो, और मेरे अंदर की दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल गई। इनकी निगाह लुत्फ़ो करम से मुझे जो कुछ मिला, मैं सारी ज़िंदगी भी इनकी खिदमत करता रहूं तो हरगिज़ उनका हक़ अदा नहीं कर सकता। ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने मुझे अल्लाह से आशना करवा दिया। चूँकि वो आजकल हालत जज्बो कुर्ब में रहते हैं तो इनके एक करीबी खिदमत गुजार के ज़रिए उनसे बातचीत करता रहता हूँ और उनकी दुआ लेना अपने लिए सादत समझता हूँ। आप में से अक्सर लोग पूछते हैं कि किसी अल्लाह वाले का पता दें, किसी वली कामिल की खबर दें, मगर उनकी इजाज़त के बगैर उनका पर्सनल नंबर शेयर नहीं किया जा सकता। तो उनके एक इंतहाई करीब खिदमत गुजार का नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, और अगर आपके नसीब में हुआ तो इस वली कामिल से आपकी ज़रूर बात हो जाएगी। और मैं दिल से आपके लिए दुआ गो हूँ कि जो फैज़ के ख़जाने उन्होंने मेरे लिए खोले उनमें से कुछ हिस्सा आपको भी नसीब हो और आप मार्फत इलाही के समंदर में गौताज़न हो सकें। अगर सिर्फ़ इबादत ही मकसूद होती तो अल्लाह के पास फ़रिश्तों की एक बहुत बड़ी तादाद थी। इंसान को बनाने का मकसद सिर्फ़ इबादत नहीं बल्कि मार्फत इलाही था। इस दुनिया में आने के बाद अगर किसी ने मार्फत इलाही हासिल कर ली तो वो कामयाब हो गया,
ورنہ اس شخص کا اس دنیا میں آنا یا نہ آنا ایک برابر ہی ہے۔ پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا۔ بہت اچھی انفارمیشن تھی، کافی کچھ پتہ چلا، اور ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو اس طریقے سے ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان کو صحیح راستے پہ لے کے آتے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے میں مدد کرتے ہیں۔ بہت بہت تہہ دل سے شکریہ ایسے لوگوں کا سچ میں، اور جس طریقے سے ان کی پرسنالٹی ہے، جس طریقے سے بتایا گیا اس پورے ویڈیو میں کہ کیسے وہ کتنے سارے چھوٹے چھوٹے کام کر کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، عبادت میں مدد کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور اللہ نے صرف فرشتوں کو کیوں بنایا، آدمی کو صرف فرشتوں کو ہی کیوں نہیں بنایا، آدمی کو بھی کیوں بنایا، اور اگر انسان بھیجا ہے اس دنیا میں تو اس کا کیا مقصد ہے، کیا ہے، یہ سب کچھ پتہ چلا۔ بہت خوبصورت تھی، اور ان کے چینل پہ آپ کو بہت ساری اور خوبصورت ویڈیوز ملتی رہیں گے جن پہ ہم ریگولرلی ریئیکٹ کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو مزہ آ رہا ہے اور سب پسند آ رہا ہے۔ مجھے تو بہت 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 مزہ آ رہا ہے اتنا سب کچھ جاننا اور اسلام کو ایکسپلور کرنا۔ بنے رہیے میرے ساتھ، کہیں مت جائیے۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، اگلی ریئیکشن، اگلی ویڈیو کے ساتھ، اگلی فرمائش کے ساتھ۔ تب تک کے لیے جے ہند، اپنا دھیان رہیے، خوش رہیے اور مسکراتے رہیے۔ بائے بائے۔